नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी बोर्ड के द्वारा जो अस्थायी रूप से आंसर की जारी की गई है, उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने तरीके से मैसेज और कमेंट के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया है कि इस आंसर की के माध्यम से यदि कोई आपत्ति लगाने योग्य प्रश्न है तो उसके बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, मैं जहाँ तक आपको पता है, आपने मिलान किया होगा कि मैंने जो है लेवल फर्स्ट के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। लेवल फर्स्ट के लिए परीक्षा के बाद में जो आंसर की जारी की थी मेरे स्तर पर, उस आंसर की मैं मेथड्स के और साइकोलॉजी के दोनों के मिलाकर के लगभग 20 प्रश्न थे, उनके आंसर मैंने बताए थे। और जैसा कि आपको विदित होगा कि उस वीडियो को यदि आपने देखा है, उस आंसर की को यदि आपने देखा है, तो उसमें जो मैंने बताए थे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर बोर्ड ने भी अपनी इस अस्थायी आंसर की में वही जारी किए हैं। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जहाँ तक मेरी समझ है उसके अनुसार उनके उत्तर वही होंगे जो मैंने उस आंसर की में भी जारी किया है और अभी बोर्ड ने भी जो है वही आंसर बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ में डाल रहा हूँ। आप में से यदि कोई विद्यार्थी देखना चाहें और ये पता करना चाहें कि क्या वही आंसर मैंने उस समय बताए थे, तो निश्चित रूप से वो देख भी पाएगा। तो मेरा ये मानना दोस्तों कि लेवल फर्स्ट में साइकोलॉजी और मेथड के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं और उनके जो आंसर इस अस्थायी आंसर की में बोर्ड ने माने हैं, वो लगभग सभी सही हैं और कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसके लिए आप आपत्ति के प्रयास करें, क्योंकि निश्चित रूप से आप प्रयास भी करेंगे तो जहाँ तक मेरा मानना है वही लगभग उत्तर उनके होने हैं और हमारे प्रयास निरर्थक होंगे। अगर अन्य विषयों के अंदर जीके है या अन्य कोई दूसरे विषय, उनमें आप लोगों को किसी प्रश्न में डाउटफुल लग रहा है तो उसके लिए आप निश्चित रूप से प्रयास करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से विशेषकर उन विद्यार्थियों को जो पिछले 2 दिनों से बहुत परेशान है और बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि अपने विषय में मैथड्स में और साइकोलॉजी में कोई भी डाउटफुल प्रश्न नहीं है और उसकी संभवतया कोई आपत्ति लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आंसर माने गए लगभग वही सही होंगे। इसके अलावा दोस्तों, शैक्षिक परिदृश्य में एक प्रश्न जरूर है जिसके लिए काफ़ी विद्यार्थियों ने लिखा है और उसके लिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अध्यापकों की संख्या को लेकर के जो पूछा गया है उसमें कुछ विद्यार्थी 4, कुछ 5 ऐसे मान रहे हैं, लेकिन उस समय भी मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट में जब लिखा था तो मैंने जवाब दिया था उसका 4 ही होगा। क्यों होगा 4 ही? क्योंकि उसमें प्रधानाध्यापक सहित पूछा जाता तो दोस्तों 5 हो सकता था, लेकिन उसमें केवल अध्यापकों की संख्या के हिसाब से पूछा गया है, इस वजह से उसका आंसर भी लगभग 4 ही होगा। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को लेकर के परेशान नहीं हो, बल्कि बाकी प्रश्नों में आपकी क्या स्थिति रही है और कोई प्रश्न है जिनके अंदर आपको डाउटफुल लग रहा है तो उनके लिए आप निश्चित रूप से प्रूफ देखिए और उसके बाद आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि इन प्रश्नों के लिए आप अपना समय नष्ट नहीं करें, बल्कि बाकी प्रश्नों में यदि आपको डाउटफुल लगता है और आपके हिसाब से जीके वगैरह में कोई भी प्रश्न अगर सही नहीं माना गया, सही उत्तर नहीं माना गया, तो उसके लिए आप प्रयास करें। और वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लें दोस्तों, जो आंसर की मैंने उस समय दी थी, सारे के सारे आंसर वही माने गए हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब मैंने वही आंसर बताया तो मैं तो उसके लिए किसी प्रश्न की आपत्ति देने की स्थिति में हूँ नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, और ये वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों की समस्या का समाधान बने, इसी उम्मीद के साथ में आप सभी के से मैं लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर लेवल सेकंड का कोई विद्यार्थी इसमें देख रहा है तो लेवल सेकंड में ज़रूर कुछ प्रश्न ऐसे हैं अलग अलग विषयों में जिनमें कुछ डाउट की स्थितियाँ हैं, उनको लेकर के मैं बहुत जल्द आज या कल में आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा कि क्या उनके राइट आंसर के प्रूफ हो सकते हैं। बाकी लेवल फर्स्ट में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। इसके लिए आप सभी को अपने जो स्कोर बन रहे हैं उसके आधार पर अपनी क्या मेरिट की स्थिति बनती है, क्या स्थिति हम स्कोर कर रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।